258 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। और अगर आप महिला आरक्षण के बारे में सीरियस हैं मोदी जी, तो मंडे को सेशन बुलाइए। 334A जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको लाइए। 543 जो प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते तो 21 सितंबर 2023 को जो आपने बिल पारित किया उसमें आप सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें ना डालते। हम तो तब भी कहते थे मत ये शर्तें डालिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 2024 की लोकसभा में चुनकर आएंगी। हमारी बात मानी होती तो असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, जो चुनाव उसके बाद हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हर जगह महिलाओं की संख्या भारी होती। लेकिन आपने तब हमारी नहीं सुनी। यकाएक आप जागे और आपको लगा कि आप साजिशन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मन मर्जी से अलोकतांत्रिक तरीके से एक डिलिमिटेशन कर देंगे, परिसीमन कर देंगे। लेकिन समूचा विपक्ष खड़ा हो गया, इस देश की आवाज बन गया और आपको आपके इस काम से रोक दिया। मैं समझ सकती हूं आपकी बौखलाहट। पहली बार आपका बिल इस तरह हराया गया है। 1990 के बाद इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हराया गया है। 2002 में कोटा हराया गया था राज्यसभा में। ये 1990 के बाद लोकसभा में ऐसा कोई बिल है जो हराया गया है। तो मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी झुंझलाहट का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप महिलाओं को औजार बना लीजिएगा। महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, सब कुछ समझती हैं मोदी जी। अब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जिस इशू से आप बचना चाह रहे हैं, इधर उधर भागना चाह रहे हैं। हम तो 50% करने को तैयार थे, बिल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? अगर आप इतने सीरियस थे बिल में डाल देते 50%। आपने नहीं डाला। आपने कहा हम तो सर्वसम्मति कहां बनाई आपने? 29 अप्रैल के बाद कर लेते। 3 चिट्ठियां लिखी गई, रुक जाइए 29 अप्रैल के बाद कर दिए। आपने नहीं माना। और आप इतने सीरियस हैं विमेंस रिजर्वेशन के बारे में कि जो सितंबर 2023 का कानून पारित था उसको नोटिफाई आपने 16 अप्रैल 2026 को रात को 9:55 पे कराया। जब बिल उसके अमेंडमेंट के लिए टेबल हो चुका है, बहस शुरू हो गई है, उसके बाद आप उस अमेंडमेंट को नोटिफाई करा रहे। इतनी तो सीरियसनेस है आपकी इसको लेकर। खैर, मंसूबा जो आपका था डिलिमिटेशन करने का, उसका जो एक ट्रेलर था वो देश ने देखा है। असम में और जम्मू कश्मीर में, असम और जम्मू कश्मीर में आपने मनमाने तरीके से डिलिमिटेशन किया, सिर्फ जिससे कि आप सत्ता में काबिज रहे। यहां काट छाट, वहां जोड़ दो, यहां काट दो, ये किया आपने। इसीलिए असम की और जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसीज में कहीं पर 8 लाख वोटर है, कहीं पर 25 लाख है, कहीं पर 6 असेंबली है, कहीं पर 12-15 असेंबली है। अगर यूनिफॉर्म ही करना था तो ढंग से करते डिलिमिटेशन। इसलिए देश आपकी साजिश समझता है, देश ये जानता है कि आप क्या करना चाह रहे थे और देश ने उसी का विरोध किया है। आप लगातार झूठ बोलते हैं। आपने आज खड़े होकर कहा महिला सब कुछ भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूल सकती। इसका अंदाजा तो आपको होगा। आपको पता है कौन अपना अपमान नहीं भूला है? वो 2 बेटियां मणिपुर की जिनको आदमखोर की भीड़ ने नोचा और आपने एक शब्द नहीं कहा। अपना अपमान ना हाथरस की गुड़िया ने भूला है, ना कुलदीप सिंह सेंगर की विक्टिम ने भूला है। प्रज्वल रेवन्ना ने जिनका मास रेप किया था वो भी अपना अपमान नहीं भूली। और आप प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। एक वोट जो उसको मिलेगा वो कह रहे थे आप हमें मिलेगा। असलियत ये है कि जो हमारी डेकोरेटेड एथलीट थी, जिनको आपने सड़कों पर घसीटा, जिनको आपने बाल पकड़ के खींचा, मरवाया और आप ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे, वो भी अपना अपमान नहीं भूलेंगी। महिलाएं अपमान नहीं भूलती हैं, ये आपको समझना होगा। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, इस देश की महिलाओं को बेवकूफ समझने की जो मूर्खता आप कर रहे हैं वो मत कीजिए। इस देश की महिलाएं चाहती हैं सदन में आना, लेकिन वो समझती हैं आपकी साजिश। जो आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाह रहे थे, वो समझती हैं आप कैसे विभाजन करना चाह रहे थे। अगर आप सीरियस हैं तो मैं फिर से कहूंगी, लाइए विमेंस रिजर्वेशन बिल और 2023 के बिल में अमेंडमेंट कीजिए। 543 लोकसभा में 181 रिजर्व करिए महिलाओं के लिए। 100% समर्थन आपको देंगे। ये बात खुद राहुल गांधी ने, ये बात हमारी नेत्री प्रियंका जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, सब ने कही। अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाइए। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। और मोदी जी, चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, आप सिर्फ विपक्ष को गरियाने के लिए टीवी पर आए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप ब्रीच करते हैं। अब ये अलग बात है कि ज्ञानेश जी जो आपके बिल्कुल शिष्य हैं वो तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं विशुद्ध राजनीति है। और अंत में एक बात कहूंगी, उम्र में थोड़ी सी छोटी हूं आपसे, आप ना उस राजा की तरह है जो कहता है राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। ये सुबह सुबह की बात है। आपका जनाधार, आपका लोगों से संपर्क इस तरह टूट चुका है और आपके आसपास वाले जो चरण चुंबक है वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो धर पकड़े जा रहे हैं। देश समझ रहा है, इस साजिश को समझ रहा है।
आपकी बातों को समझ रहा है और देश जान रहा है कि झूठ बोलने में आप नंबर 1 चॅम्पियन है। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। राजकीय घडामोडींचा सर्वात वेगवान अपडेट फक्त इथेच राजकीय लाईव्ह वर। आमच्या YouTube चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि रहा राजकारणाच्या रणभूमीवरील थेट नजरेत।